तक है अम्ल और क्षार पढ़ा चुके हैं। अब लवण की बारी है, तो पहले लवण की डिफिनीशन देख लीजिए। हाई स्कूल में ये भी पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार और लवण की परिभाषा और दो उदाहरण सहित बताइए लॉन्ग क्वेश्चन में, उसमें काम आएगा सिलेक्टेड टॉपिक। तो ध्यान दीजिए, लवण किसे कहते हैं, क्या होते हैं लवण साल्ट? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन और OH- आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन उपस्थित हो लवण कहलाते हैं। जैसे मतलब ये है कि ऐसे वे सभी पदार्थ की जिनका जलीय विलयन यदि बनाया जाए तो उसमें H+ आयन के अलावा और कोई प्लस धनात्मक आयन मौजूद हो, जैसे Zn है, Fe है, इस टाइप का, और OH आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणात्मक आयन भी मौजूद होना चाहिए, जैसे SO4 है या क्लोरीन है। इस प्रकार के ये सब जो है ऋणात्मक आयन होते हैं, तो वो सब लवण कहलाते हैं। जैसे ZnSO4 में H+ के अतिरिक्त Zn है। ये देखिए यहाँ H2SO4 यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि उसमें H+ आयन है, तो ये Zn है। देखिए H+ की जगह पे Zn है और OH की जगह पर SO4 है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये लवण कहलाता है। तो परिभाषा एक बार और पढ़ देते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H+ आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन और OH आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन उपस्थित हो लवण कहलाते हैं। जैसे ZnSO4 में H+ के अतिरिक्त Zn है और OH के अतिरिक्त SO4 है। अब ये इसमें इंग्लिश में देख लीजिए, वही चीज लिखी हुई है कि दीज आर सबस्टेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ऐसे सभी पदार्थ जिनके जलीय विलयन में कंटेन हाइड्रोजन आयन एज द ओनली कैटायन, कैटायन धनात्मक आयन को कहते हैं, एंड हाइड्रॉक्सिल आयन्स एज ओनली एनायन, मतलब हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणात्मक आयन हो और धनात्मक H+ की जगह पे क्या हो, अन्य कोई धनात्मक आयन हो, तो एनायंस आर कॉल्ड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4, ZnSO4 का यदि जलीय विलयन है तो क्या है, देखिए देयर इज H+ इन एडिशन टू Zn है इसकी जगह पे, एंड SO4 इन एडिशन टू SO4 आयन इसकी जगह पर, ये है वही बात लिखी हुई। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि दीज आर सबस्टेंस whose aqueous solutions contain hydrogen ions as the only cations and hydroxyl ions as only anions are called salt. ये for example in aqueous solution of ZnSO4 there is H+ in addition to Zn+ and SO4 in addition to SO4 ions। ये लिखा हुआ है, फटाफट उतार लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं।